So hi everyone, I'm Raja. Welcome back to the day 5 of the spoken English classes for beginners. तो कैसे हैं आप सभी लोग? How are you all? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। साथ ही मैंने जो आपको पहले पढ़ाया था 4 दिन में, वो आपने अच्छे से प्रैक्टिस भी किया होगा। अगर नहीं भी किया होगा तो मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस इज द की टू सक्सेस। अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको इंग्लिश बोलने में आसानी होगी, और अगर नहीं करेंगे तो दिक्कत आएगी। सिर्फ इंग्लिश ही नहीं, कोई भी काम देख लीजिए जहां भी आपको लगता है कि ये मैं नहीं कर पा रहा हूं, अगर आप उसकी रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो वो काम आप आसानी से सीख भी जाते हैं और लंबे समय तक याद भी रहता है। लेकिन अगर उसी काम को आप करना छोड़ दें तो वो काम फिर आप भूल जाते हैं, फिर उसके लिए फिर से स्टार्ट करना पड़ता है। तो मैं बार बार एक ही चीज कहूंगा कि भाई प्रैक्टिस करते रहो इंग्लिश बोलने की। टूटी फूटी बोलो, कैसे भी बोलो, बट बोलना चालू कर दो। ये तो हो गया आज का हमारा लेक्चर। बट अब टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पहले 4 दिन में जो पढ़ाया उसका एक छोटा सा रिकैप करा देता हूँ, ताकि जो आज का हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे उससे हम लोग कनेक्ट हो पाए। तो हमने डे फर्स्ट पर क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था जब भी हम बात करते हैं प्रेजेंट में कंटिन्यूटी की, वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट द कंटिन्यूटी ऑफ द वर्क इन प्रेजेंट, तो वहां हम लोग यूज करते हैं एक्शन में ING। ही के साथ इज, शी के साथ इज, आई के साथ एम और यू के साथ आर, साथ ही एक्शन में ING। जैसे मैंने बोला कि मैं खाना खा रहा हूं, आई एम टेकिंग फूड, यहाँ टेक एक्शन है, उसमें मैंने ING लगा दिया। मैं मूवी देख रहा हूं, आई एम वॉचिंग मूवी, यहाँ एक्शन क्या है हमारा? वॉच, इसमें हमने ING लगा दिया, आई एम वॉचिंग मूवी। मैं अखबार पढ़ रहा हूं, आई एम रीडिंग न्यूज पेपर, अब यहाँ रीड हमारा एक्शन है, इसमें हमने ING लगा दिया। ठीक है। मैं खाना बना रहा हूं, आई एम कुकिंग फूड, यहाँ कुक हमारा एक्शन है, इसमें हमने ING लगा दिया। ठीक है। तो इन सब जो सेंटेंसेस मैंने बोले, इन सब में कॉमन क्या था? सारे ही सेंटेंसेस हमारे प्रेजेंट में चल रहे थे, यानी प्रेजेंट में काम चल रहा था। ठीक है। अब इसके बाद मैंने जो दूसरे दिन आपको पढ़ाया था, वो मैंने पढ़ाया था कि जब भी काम खत्म हो जाता है तो वहां हम लोग हैज या हैव का यूज करते हैं, प्लस एक्शन में थर्ड फॉर्म। जैसे कि मैंने पानी पी लिया है, आई हैव टेकन वाटर, टेक की थर्ड फॉर्म हो जाती है टेकन। ठीक है। मैंने खाना खा लिया है, आई हैव टेकन फूड। ठीक है। इसमें टेक की थर्ड फॉर्म हो गई टेकन, मैंने खाना खा लिया है। उसने मूवी देख ली है, ही हैज वॉच्ड मूवी। ही के साथ हम लोग हैज का यूज करेंगे, आई के साथ हैव का यूज करेंगे, शी के साथ हैज का यूज करेंगे, यू के साथ हैव का यूज करेंगे, प्लस एक्शन में थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे हम लोग। ठीक है, इतना समझ में आया? उसके बाद उसके अगले दिन हमने जो पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था जब भी हम बात करते हैं ऐसे काम की जो कि हमारे जीवन में शामिल हो, या फिर ऐसे काम जो हमारे जीवन में बार बार होते हैं। ठीक है। तो वहां हम लोग क्या यूज कर रहे थे? इज, एम, आर, हैज, हैव? नहीं, इन सब का यूज नहीं करना था वहां हमें सिंपल बोलना था, मैं खेलता हूं, आई प्ले, वह खेलता है, ही प्लेज। थर्ड पर्सन के साथ एक्शन में ऐसे IES लगना होता है। ठीक है। मैं पढ़ता हूं, आई स्टडी, वह पढ़ता है, ही स्टडीज। ठीक है। तुम पढ़ते हो, यू स्टडी। ये चीज क्लियर हो गई? ये तो हमारे हो गए आंसर्स। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था क्वेश्चन के बारे में कि इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाए। अगर आप चीजें पूछना चाहते हैं, क्या तुम पढ़ते हो, क्या तुम पढ़ते हो, तो इसके लिए मैंने आपको एक रूल बताया था। रूल क्या था हमारा? टाइम वर्ड प्लस डूअर प्लस एक्शन। ठीक है। इसमें टाइम वर्ड क्या होता है हमारा? जो कि हमें एक पर्टिकुलर टाइम शो करे कि ये वाला समय है, इसमें ये काम हो रहा है। तो जो टाइम वर्ड होता है वो हमारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि हमें एक टाइम शो करते हैं। ठीक है। साथ ही डूअर क्या बताया था? करने वाला, जो काम कर रहा है वो कौन होता है? डूअर। और एक्शन आप सभी लोग जानते हैं, ग्रामर में वर्ब भी कहते हैं इसको, बट हम लोग ग्रामर यहां डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है। तो मैंने क्या बताया था कि क्या तुम खाना खाते हो, या खाना तो यार सभी लोग खाते हैं। दूसरी चीज पूछ रहे, क्या तुम मूवी देखते हो? अब मैं ये जानना चाह रहा हूं क्या ये काम आपके जीवन में शामिल है। तो इसके लिए हमने क्वेश्चन जो किया था वो किससे किया था? डू। ठीक है। क्या तुम, डू यू वॉच मूवी?
ठीक है, क्या तुम मूवी देखते हो, डू यू वॉच मूवी। अब इसी में अगर हम लोग थर्ड पर्सन की बात करें तो कैसे बोलेंगे, डज ही वॉच मूवी, क्या वह मूवी देखता है, डज ही वॉच मूवी। ठीक है, थर्ड पर्सन के लिए हमें डज से क्वेश्चन करना है और यू के लिए हमें डू से क्वेश्चन करना है। अगर आप जानना चाहते हैं कि उसके जीवन में वो काम शामिल है या नहीं है तो वहां हम लोग बोलेंगे डज ही वॉच मूवी, और यू के लिए डू यू वॉच मूवी। आंसर क्या आ जाएगा डू यू वॉच मूवी के लिए, यस आई वॉच मूवी। ठीक है, और डज ही वॉच मूवी, क्या वह मूवी देखता है, तो आप नो बोल दो, नो ही डज नॉट वॉच मूवी, ही डज नॉट वॉच मूवी। अब यहां हमने SIS क्यों नहीं लगाया, क्योंकि यहां डज यूज किया है, डू में ऑलरेडी SIS लगा होता है थर्ड पर्सन के लिए। ये मैंने आपको प्रीवियस क्लास में पढ़ाया था। अगर आप इसको डिटेल में जानना चाह रहे हैं तो आप मेरी प्रीवियस क्लास भी वापस से देख सकते हैं, उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग आज के टॉपिक की। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा पिछले 4 दिन का। अब आज का जो टॉपिक है हमारा वो भी यही है। अभी तक क्या था, हम लोग क्वेश्चन ही कर रहे हैं, तो अब कुछ क्वेश्चन हमारे छूट गए हैं। जैसे जो हम बात कर रहे थे प्रेजेंट कंटिन्यूटी में, वहां क्या था, हम लोगों ने सिर्फ आंसर देखे थे कि मैं खाना खा रहा हूं, मैं टीवी देख रहा हूं, वह टीवी देख रहा है, तुम टीवी देख रहे हो, या फिर तुम गाना गा रहे हो, तुम पढ़ाई कर रहे हो, तुम खेल रहे हो। ये सब क्या है, कंटिन्यूटी के सारे सेंटेंसेस थे। ठीक है, बट इसमें हम लोगों ने नेगेटिव में बात नहीं करी थी और ना ही क्वेश्चन की बात करी थी। अब है कुछ नहीं, बहुत आसान है ये भी। रूल हमारा वही रहेगा, टाइम वर्ड, डूअर, एक्शन। ठीक है, अब अगर मैं क्वेश्चन पूछूं, क्या वह मूवी देख रहा है, क्या वह मूवी देख रहा है, तो अब वह के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, इज का, है ना। तो इज जो है हमें यही तो टाइम शो करता है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूटी की बात हो रही है, क्या वह मूवी देख रहा है। ठीक है, तो अब टाइम वर्ड आएगा पहले, तो टाइम वर्ड क्या हो गया हमारा, इज। ठीक है, डूअर कौन है, क्या वह, तो वह हो गया हमारा डूअर, इज ही। ठीक है, प्लस एक्शन, एक्शन क्या है हमारा, वॉच, इज ही वॉच। अब यहां वॉच खाली नहीं रखेंगे, मैंने हमेशा बताया है जब भी बात करेंगे कंटिन्यूटी की तो एक्शन में ING यूज करना है हमें। तो इज ही वॉचिंग मूवी, क्या वह मूवी देख रहा है, इज ही वॉचिंग मूवी। ठीक है, क्या तुम मूवी देख रहे हो, तो अब तुम के लिए टाइम वर्ड क्या आएगा, यू के लिए आर। यू के साथ हमेशा आर का यूज करते हैं कंटिन्यूटी में, ये तो मैंने आपको बताया था। ठीक है, आर, डूअर कौन होगा, यू, क्या तुम मूवी देख रहे हो, आर यू वॉचिंग मूवी। ठीक है, क्या तुम मूवी देख रहे हो, आर यू वॉचिंग मूवी, क्या वह मूवी देख रहा है, इज ही वॉचिंग मूवी। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, इज ही वॉचिंग मूवी का, क्या वह मूवी देख रहा है। अब इसका आंसर दिया, हाँ वह मूवी देख रहा है। अगेन कंटिन्यूटी की बात आई तो बोल देंगे ही इज वॉचिंग मूवी। ठीक है, वह मूवी देख रहा है, ही इज वॉचिंग मूवी। या वह मूवी नहीं देख रहा है, अब इसके लिए हमें नॉट का यूज करना पड़ेगा, नॉट का यूज करना पड़ेगा इसके लिए हमें। वह मूवी नहीं देख रहा है, ही इज नॉट वॉचिंग मूवी। ठीक है, वह मूवी नहीं देख रहा है, ही इज नॉट वॉचिंग मूवी।
आया समझ में? क्या वह मूवी देख रहा है? इज ही वॉचिंग मूवी? वह मूवी नहीं देख रहा है, ही इज नॉट वॉचिंग मूवी। ठीक है, तुम मूवी नहीं देख रहे हो, यू आर नॉट वॉचिंग मूवी। ठीक है, तुम मूवी नहीं देख रहे हो, यू आर नॉट वॉचिंग मूवी। ये हो गया हमारा कंटिन्यूटी, जो हमारा रह गया था। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने एक काम खत्म वाला भी पढ़ा था। जब काम खत्म करते हैं तो वहां हैज और हैव का यूज कर रहे थे, तो क्वेश्चन तो उसके भी साथ हो सकते हैं हमारे, है ना। जैसे मैंने बोला क्या तुमने खाना खा लिया? क्या तुमने खाना खा लिया? तो अब यहां मैं बात कर रहा हूं फिनिश्ड वर्क की। मैं जानना चाह रहा हूं ये काम खत्म हो गया है या नहीं हुआ है। तो जब भी हम बात कर रहे थे काम खत्म होने की, तो हम लोग क्या यूज कर रहे थे? हैज और हैव का। ठीक है, तो आई के साथ हम लोग हैव का यूज कर रहे थे, यू के साथ हैव का यूज कर रहे थे, ही और शी के साथ हैज का यूज कर रहे थे। तो अब हमारा टाइम बढ़ गया आएगा, क्या तुमने खाना खा लिया है? हैव। ठीक है, डूअर कौन हो गया? यू। एक्शन खाने के लिए क्या था? टेक। थर्ड फॉर्म क्या होती है? टेकन। हैव यू टेकन फूड? समझ में आया? यहां मैंने टेकन क्यों यूज किया? क्योंकि हैज या हैव के साथ हमेशा हमको थर्ड फॉर्म का यूज करना होता है। क्या तुमने खाना खा लिया है? हैव यू टेकन फूड? क्या उसने खाना खा लिया है? अब हम बात कर रहे हैं थर्ड पर्सन की। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? हैज ही टेकन फूड? क्या उसने खाना खा लिया है? हैज ही टेकन फूड? ठीक है, अब इसके आंसर क्या होने चाहिए? देखिए, क्या तुमने खाना खा लिया? हैव यू टेकन फूड? ठीक है, इसके दो आंसर हो सकते हैं हमारे। या तो होगा पॉजिटिव में, जो कि मैं आपको पढ़ाया था, मैं खाना खा लिया है, आई हैव टेकन फूड। ठीक है, या फिर इसको नेगेटिव में बोल सकते हैं हम लोग कि मैंने खाना नहीं खाया है। तो क्या बोलेंगे? आई हैव नॉट टेकन फूड। मैंने खाना नहीं खाया है, आई हैव नॉट टेकन फूड। या फिर उसने खाना नहीं खाया है, ही हैज नॉट टेकन फूड। मैंने खाना नहीं खाया, आई हैव नॉट टेकन फूड। उसने खाना नहीं खाया, ही हैज नॉट टेकन फूड। और अगर हम बोले कि उसने खाना खाया है, तो क्या बोलेंगे? ही हैज टेकन फूड। अब जरूरी नहीं है मैं ही पढ़ा रहा हूं तो आप सिर्फ ही दिमाग में याद कर लें कि भैया सर ने तो ही बताया है, बस। ही की जगह आप शी भी बोलेंगे। ठीक है, शी के साथ भी हम लोग हैज का ही यूज करते हैं। शी के साथ भी हैज का ही यूज करते हैं। ठीक है, शी हैज टेकन फूड या फिर शी हैज नॉट टेकन फूड। अब ही या शी की जगह अगर आप नाम का यूज करना चाहते हो, किसी भी पर्टिकुलर नेम का यूज करना चाहते हो, तो हाँ नेम का भी यूज कर सकते हो। जैसे मैंने खाना खा लिया है लेकिन राहुल ने खाना नहीं खाया है, आई हैव टेकन फूड बट। दो सेंटेंस को जॉइन करने के लिए क्या बोलेंगे? बट। ठीक है, बट राहुल हैज नॉट टेकन फूड। ठीक है, राहुल क्या है? थर्ड पर्सन है, ही है, इसलिए हम लोग हैज का यूज कर रहे हैं। मैंने खाना खा लिया, आई हैव टेकन फूड बट राहुल हैज नॉट टेकन फूड। ठीक है, या फिर अगर आप यहां ही की जगह नाम यूज करना चाहते हैं, क्या राहुल ने खाना खा लिया है, तो आप बोल सकते हैं हैज राहुल टेकन फूड। ठीक है, हैज राहुल टेकन फूड। तो ये भी हम लोग यूज कर सकते हैं। अब अगेन, लड़का है तो राहुल बोल दीजिए, लड़की है तो कोई भी आपके दिमाग में जो वर्ड है, साक्षी बोल दीजिए। ठीक है साक्षी टेकन फूड? क्या साक्षी ने खाना खा लिया है? साक्षी टेकन फूड? तो आप ऐसे यूज कर सकते हैं इसको। इसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है
तो आप मुझे एक बार बता सकते हैं, मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं वैसे। तो आज मैंने क्या पढ़ाया आपको, फिर से वही चीज बता देता हूं। मैंने पढ़ाया आपको जब प्रेजेंट कंटिन्यूटी में हम लोग क्वेश्चंस करते हैं तो टाइम वर्ड डूअर एक्शन के हिसाब से, ठीक है। इज ही वॉचिंग मूवी, ठीक है। एक्शन में आईएनजी लगेगा क्योंकि बात कंटिन्यूटी की कर रहे हैं हम लोग। इज ही वॉचिंग मूवी, क्या तुम मूवी देख रहे हो? आर यू वॉचिंग मूवी, ठीक है। मैं मूवी नहीं देख रहा हूं, आई एम नॉट वॉचिंग मूवी। वह मूवी देख रहा है, ही इज वॉचिंग मूवी। क्या तुम गाना गा रहे हो? आर यू सिंगिंग सॉन्ग? मैं गाना नहीं गा रहा हूं, आई एम नॉट सिंगिंग सॉन्ग। वह गाना गा रहा है, ही इज सिंगिंग सॉन्ग, ठीक है। या फिर क्या तुमने खाना खा लिया? हैव यू टेकन फूड? मैंने खाना नहीं खाया है, आई हैव नॉट टेकन फूड। उसने खाना खा लिया है, ही हैज टेकन फूड। क्या तुमने खाना बना दिया है? हैव यू कुक्ड द फूड? मैंने खाना नहीं बनाया है, आई हैव नॉट कुक्ड द फूड। उसने खाना बना लिया है, शी हैज कुक्ड द फूड। ये बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने दे दिए, हो सकता है आपको इसमें से कुछ समझ में ना आया हो। अगर नहीं आता है समझ में तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको बहुत जल्द से जल्द रिप्लाई भी करूंगा, ठीक है। तो ये तो हो गया आज का हमारा हैज और हैव का क्वेश्चंस वाला, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक चीज और बताना चाह रहा था मैं। जैसे मैंने आपको जो पढ़ाया ना, पुराना और नया, इन सबको मिक्स करके भी हमारे सेंटेंस बनेंगे, ठीक है। जैसे मैं खाना खाता हूं, ठीक है, आई टेक फूड, लेकिन वह खाना नहीं खाता है। अब यहां लेकिन के लिए हम लोग क्या यूज कर रहे हैं? बट का। याद रखिएगा, हम लोग बट का यूज करेंगे दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए, जो कि मैं अभी बहुत से सेंटेंसेस मैंने ज्वाइन किए हैं बट को यूज करके, बट मैंने आपको बताया नहीं था तो मैं बता देता हूं, ठीक है। हम लोग इसका यूज करेंगे टू ज्वाइन दी टू सेंटेंसेस, ठीक है। चाहे वो आपके प्रेजेंट कंटिन्यूटी के सेंटेंस हो और चाहे वो आपके प्रेजेंट वाले सेंटेंस हो जिसमें आप बताना चाहते हैं कि ये काम मेरे जीवन में शामिल है। जैसे कि मैं क्रिकेट खेलता हूं लेकिन वह क्रिकेट नहीं खेलता है, आई प्ले क्रिकेट। देखिए, आई प्ले क्रिकेट बट ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। देखिए, ये तो पहले हो गया हमारा, ठीक है। मैं क्रिकेट खेलता हूं, आई प्ले क्रिकेट, लेकिन वह क्रिकेट नहीं खेलता, बट ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, ठीक है। तो ऐसे हम लोग दो सेंटेंसेस को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और इसका जो क्वेश्चन होगा, डू यू प्ले क्रिकेट? क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, है ना। तो याद रखिएगा इस रूल को, ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम वर्ड प्लस डूअर प्लस एक्शन। अगर आपको ये रूल याद रहेगा तो आगे वाले जितने भी टॉपिक्स होंगे उनको समझने में आपको आसानी होगी, साथ ही आप आसानी से सेंटेंसेस बना पाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं अगली क्लास में, डे 6 ऑफ द स्पोकन इंग्लिश क्लासेस फॉर बिगिनर्स, जहां मैं आपको ले जाऊंगा आपके पास्ट में। मतलब वी विल टॉक अबाउट द पास्ट, हमारे पास्ट में क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सब बात नहीं करेंगे। मैं सिर्फ आपको ये बताऊंगा कि पास्ट में हम लोग को कैसे सेंटेंसेस बनाने हैं, कौन से सेंटेंस का यूज करना है और किसका यूज नहीं करना है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। साथ ही अगर कुछ भी समझ में ना आए तो मुझसे पूछते रहिए, मैं आपको बताता रहूंगा। और प्रीवियस जो वीडियोस हैं उसको भी देखिएगा एक बार फिर से, ताकि आपको प्रैक्टिस में चीजें आए और आपको चीजें समझ में आए, आप इंग्लिश बोलना चालू कर दें। मेरी बस एक ही रिक्वेस्ट है कि इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर दीजिए, बस मैं यही चाहता हूं, ठीक है। टिल देन बाय बाय, मिलते हैं अगली क्लास में।